नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, पादपों में वृद्धि है शूट एपाइसिस के द्वारा होती है, क्योंकि विभज्योतक उत्तक है वो शीर्षस्थ प्रकार का होता है तथा वो एपाइसिस में ही पाया जाता है। तो आज मैं आपको रीजन्स एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव शूट एपाइसिस यानी शूट एपाइसिस में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, कैसे कैसे इनमें वृद्धि होती है और ये शूट एपाइसिस कितने प्रकार के होते हैं, इस व्याख्यान के माध्यम से आप ये सब जान सकेंगे। वार्डलो 1957 के अनुसार शूट एपेक्स इज ए सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड जोन्स। अर्थात वार्डलो ने सबसे पहले ये बताया कि जो शूट एपेक्स है, प्रोसीड्स है, वो संगठित और अंतर संबंधित क्षेत्रों का तंत्र है और उन्होंने इन शूट एपाइसिस के जो क्षेत्र हैं, जोन्स हैं, उन्हें 5 भागों में बांटा। पहला वो जो डिस्टल रीजन है, इसमें प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जो एक और अधिक पंक्तियों में व्यवस्थित हो सकते हैं और ये विभज्योतक उत्तक का मुख्य क्षेत्र होते हैं। और जो शीर्ष हैं, उसकी इंटीग्रिटी इन्हीं के ऊपर आधारित होती है। जो उन्होंने दूसरा क्षेत्र बताया, रीजन बताया, जिसे अपन सब डिस्टल रीजन कहते हैं, इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक उत्तक की सुपरफिशियल परतें पाई जाती है और कई तरह के ग्रोथ सेंटर इस क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको एक पूरा सेंटर बताया गया ग्रोथ का और 2 आधे आधे किनारों पे दिखाए गए हैं। तो दीज आर सब सेंटर्स ऑफ ग्रोथ। तीसरा जो रीजन है उसे ऑर्गेनोजेनिक रीजन कहते हैं, जो पीले पीले सर्किल्स में दिखाया गया है। और ये पूरा जो क्षेत्र है डॉटेड लाइन के मध्य का, ये ऑर्गेनोजेनिक क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र में पत्तियों का इनिशिएशन होता है तथा टिश्यू का विभेदन यानी उत्तक विभेदन भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। चौथा क्षेत्र है वो है सब एपिकल रीजन। और सब एपिकल रीजन में पाई जाने वाली कोशिकाएं सतत वृद्धिशील होती है तथा इन कोशिकाओं का इलोंगेशन भी होता है। इनके द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के कोशिकाओं के विभेदन भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो 5वां और अंतिम क्षेत्र है, जिसे कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन और परिपक्वन का क्षेत्र, इस रीजन में कोशिकाओं के विभाजन और विभेदन दोनों ही नहीं पाए जाते, अर्थात कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है। तो वार्डलो के अनुसार जो शूट एपेक्स एक प्रकार का सिस्टम है संगठित और परस्पर संबंधित क्षेत्रों का, उसमें 5 क्षेत्र आते हैं: डिस्टल रीजन, सब डिस्टल रीजन, ऑर्गेनोजेनिक रीजन, सब एपिकल रीजन एंड लास्ट रीजन ऑफ मैच्योरेशन और परिपक्वन का क्षेत्र। अब अपन बात करेंगे कि ये वेजिटेटिव शूट एपाइसिस है, ये पादपों में कितनी तरह की होती है। क्या सभी प्रकार के पादपों में एक ही प्रकार की वेजिटेटिव शूट एपाइसिस पाई जाती है या अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की शूट एपाइसिस पाई जाती है? इन सब के बारे में अपन आगे की स्लाइड के माध्यम से जानेंगे। तो न्यूमैन के अनुसार शूट एपाइसिस क्या है? ये
सतत विभज्योतक अवशेष हैं जो पौधों में पाए जाते हैं और इनके फॉर्म के आधार पर जो मेरिस्टेम शूट एपाइसिस है वो 3 तरह की होती है। पहला है मोनोप्लेक्स, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार की शूट एपाइसिस में जो सतत विभज्योतक अवशेष है वो सुपरफिशियल लेयर में पाया जाता है तथा अंदर की तरफ व्यवस्थित होता है। इसमें लंबाई और उसके व्यास में वृद्धि के लिए केवल एक ही डिवीजन की आवश्यकता होती है और इस तरह का जो शूट एपाइसिस है वो मोनोप्लेक्स टाइप का कहलाता है और ये फर्न्स में पाया जाता है। फर्न्स यानी टेरिडोफाइट्स में इस तरह का मोनोप्लेक्स टाइप का शूट एपाइसिस पाया जाता है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं सिंप्लेक्स प्रकार का और आप एक टी बनी हुई देख रहे हैं। यह टी प्रदर्शित करती है कि इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों ही तरह के डिवीजन पाए जाते हैं और इसमें पैरेलल साइडेड कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज पाया जाता है और ये केवल सुपरफिशियल परतों तक ही सीमित होता है। जैसा कि मैंने बताया इसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों ही तरह के विभाजन पाए जाते हैं जिसके कारण कोशिकाओं की बल्क में ग्रोथ होती है। लेकिन यह डिवीजन भी केवल एक परत तक ही सीमित रहती है और इस तरह की जो शूट एपाइसिस है वो जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। तीसरे तरह की जो शूट एपाइसिस है 2 चित्रों के माध्यम से मैंने आपको बताया है। इसमें कंटिन्यूइंग मेरिस्टेमेटिक रेजिड्यूज है वो पैरेलल साइडेड होता है और कम से कम एक तो सुपरफिशियल परत पाई जाती है और उसके अंदर सक्सेसिव लेयर्स भी पाई जाती है। कम से कम 1 सक्सेसिव लेयर होनी चाहिए। सुपरफिशियल लेयर है वो एंटीक्लाइनल डिविजन्स जैसे कि 2 तीर बताए गए हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और जो इनरमोस्ट लेयर है उसमें एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल दोनों तरह के डिवीजन पाए जाते हैं जिसके कारण पौधे की वृद्धि लंबाई में और उसके चौड़ाई में भी यानी व्यास में भी वृद्धि इनके द्वारा होती है। इस तरह के जो शूट एपाइसिस हैं वो एंजियोस्पर्म में सामान्यतः देखने को मिलते हैं। तो न्यूमैन के अनुसार पादपों में अलग अलग तरह के पादपों में अलग अलग तरह के शूट एपाइसिस पाए जाते हैं। जैसे टेरिडोफाइट जिन्हें फर्स्ट अर्ली लैंड वेस्कुलर प्लांट कहते हैं उनमें मोनोप्लेक्स टाइप के शूट एपाइसिस पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म जिनमें सिंप्लेक्स टाइप के शूट एपाइसिस पाए जाते हैं और एंजियोस्पर्म जिनमें डुप्लेक्स टाइप के शूट एपाइसिस पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा उन पादपों की वृद्धि का नियंत्रण होता है। तो आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको शूट एपाइसिस के विभिन्न क्षेत्र तथा उनके प्रकार के बारे में बताया। विश्वास है आपको इस व्याख्यान के माध्यम से ये दोनों ही विषय समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके पूछ सकते हैं। क्योंकि कोरोना काल है, स्वस्थ रहते हुए पढ़ाई करनी है, इसलिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।